मेरे प्रिय बच्चे, जिस पल से तुमने अध्यात्म के मार्ग का चयन किया है, उसी पल से ब्रह्मांड की कृपा दृष्टि के तुम पात्र हो गए। आज जब यह दिव्य संदेश तुम तक पहुंच रहा है, ये स्पष्ट प्रमाणिकता है तुम्हारे आध्यात्म के मार्ग में बहुत आगे आ जाने की। प्रिय बच्चे, तुम्हारे भीतर आध्यात्मिकता का ये जो बीज बोया गया और जब यह फल फूल रहा है, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि ब्रह्मांड तुमसे यही चाहता है कि तुम और भी ज्यादा प्रगति पाओ, और भी ज्यादा आध्यात्मिक राह में आगे बढ़ो। इस संसार में बिना मेरी इच्छा के कोई भी आध्यात्मिक यात्रा में आगे नहीं बढ़ सकता, ना ही उसका त्याग कर सकता है। आज तुम जहां भी हो, नियति की यही मांग थी। वो परीक्षा जिससे अब तक तुम गुजर रहे थे, वो इसीलिए हो रही थी ताकि तुम यहां पहुंच सको। मेरे प्रिय बच्चे, तुम पर कृपा दृष्टि पड़ चुकी है। तुम पात्र हो चुके हो बहुत ज्यादा प्रगति पाने के। तुमने मुझे स्वयं से जोड़ लिया है, और जब तुमने मुझे जोड़ ही लिया है अपने आप से, तो अब तुम्हारे अतीत के सभी कर्म बंधन छूटने वाले हैं। वो सारे कर्म जिनकी वजह से कुछ मुश्किलें, कुछ समस्याएं आ सकती हैं, अब उनका अंत होगा और शुरुआत होगी ऐसे नए अध्याय की जिसमें तुम्हारे लिए चारों ओर से जीत ही जीत बरस रही हो। मेरे प्रिय, अब इस यात्रा में तुम्हारे लिए जो संदेश भेजा गया है, उसके पीछे का उद्देश्य बहुत विशाल है। उसके पीछे का उद्देश्य तुम्हारे कई जन्मों से संबंधित रहा है। तुम आज जब इस वाणी को सुन रहे हो, तो तुम्हारे प्रतिदिन की जीवनचर्या में कुछ ऐसी बात शामिल होने वाली है जो तुम्हें न केवल आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ाएगी, बल्कि संसार में मौजूद अन्य भौतिक समस्याओं और चीजों से भी निजात दिलाएगी, और ये मार्गदर्शन करेगी तुम्हारा भौतिकता को पाने में, प्रेम को महसूस करने में, आध्यात्मिक यात्रा को संपन्न करने में, और उस उच्च चेतना को खोजने में जिसे खोजने का प्रयास तुमने सदा से ही जारी रखा है। चाहे आर्थिक सहायता हो, चाहे भौतिक सहायता हो, अथवा मानसिक सहायता हो, तुम्हें हर तरफ से ये सभी चीजें उपलब्ध होंगी। मनुष्य जब तक मानसिक चेतना के उच्चतम स्तर तक नहीं पहुंचता है, वो सदैव एक ऐसे भ्रमर जाल में फंसा रहता है, एक ऐसे माया जाल में फंसा रहता है जिससे निकल पाना संभव नहीं होता। लेकिन जब मनुष्य उस उच्च चेतना को ढूंढना प्रारंभ कर देता है, तो शुरुआत हो जाती है उसके लिए आध्यात्मिक चेतना के जागृति की। शुरुआत हो जाती है उसके लिए वह सब जानने की जिसे जानने के बाद ही सुकून और शांति को पाया जा सकता है। जो यात्रा तुमने प्रारंभ की है, इस यात्रा में अलग अलग पड़ाव हैं। अलग अलग पड़ावों पर अलग अलग व्यक्ति मिलेंगे,
अलग अलग व्यक्तियों के साथ अलग अलग परिस्थितियां भी नजर आएंगी। यहां न केवल तुम्हारे हाव भाव, तुम्हारे विचारों का पूरी तरह से आकलन होगा, बल्कि यहीं पर चयन किया जाएगा, देखा जाएगा, समझा जाएगा कि तुम कौन सी चेतना में किस स्तर तक जा सकती हो। यहां तुम्हारे भावों का, मूल्यों का विकास भी होगा। अनुभव एक ऐसा गुरु है जो पहले परीक्षा लेता है, उसके बाद सिखाता है। तुम उसी अनुभव के आधार पर बहुत प्रगति पाओगे, लेकिन इसके साथ ही यह भी निरंतर देखा जाएगा कि कहीं तुम में अहंकार जन्म तो नहीं ले रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि सब कुछ पाने के बाद तुम्हारे भीतर अहंकार का ऐसा बीज प्रत्यारोपित हो जो इतना बड़ा वृक्ष हो जाए कि हर किसी को नुकसान पहुंचा सके। मेरे प्रिय, तुम्हारी बातें, तुम्हारी भावनाएं अभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। तुम्हारा हृदय अभी करुणा से भरा हुआ है। यह यूं ही रहना चाहिए। इसे यूं ही जीवन में तुम्हारे लिए खुशियां बांटनी चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, आज जब तुम्हें यह संदेश मिल रहा है तो इस उम्मीद के साथ यह तुम तक पहुंचा है कि तुम इसे सुनकर अपने जीवन में उस परिवर्तन को आमंत्रित करोगे जो तुम्हारे लिए खुशियों की बौछार लेकर आएगा। छप्पर फाड़, जीत और वर्षा तुम्हारे नसीब में आएगी। ऐसी वर्षा जो सुख की होगी, समृद्धि की होगी, धन की होगी, प्रेम की होगी, अपनेपन की होगी। और सूखा मिटेगा अलगाव का, दुराव का, नफरत का। मेरे प्रिय, संपन्नता तुम्हारे रगों में बह रही है। समृद्धि तुम्हारे मन मस्तिष्क में विचरण कर रही है। ये तुम्हारे लिए नया पल है। ये तुम्हारे लिए खुशहाली का पल है। और अब खुशहाली तुम्हें मिल ही जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अब तक जिसके लिए तड़प रहे थे, जिस प्रेम को पाने के लिए तरस रहे थे, जिसके लिए इतनी कुर्बानियां दी, जिसे पाने के लिए तुम्हारा बलिदान अभी तक मूल्य प्रदान नहीं कर पा रहा था, अब वह तुम्हें मिल जाएगा। वास्तव में तुम्हें तुम्हारी प्रगति मिल जाएगी, तुम्हें तुम्हारी समृद्धि मिल जाएगी, खुशहाली मिल जाएगी। अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा दौर प्रारंभ होगा जहां सारी अच्छी चीजें तुम्हारे लिए अपना स्थान ग्रहण करेंगी। मेरे प्रिय, वो लोग जो तुम्हारे महत्व को नहीं जानते और तुम्हें नीचा दिखाने के प्रयास में लगे हुए हैं, तुम्हें उनकी परवाह नहीं करनी है। उनके द्वारा कही गई बातें, उनके द्वारा मारे गए ताने और उनके द्वारा रचे गए षड्यंत्र किसी काम के नहीं होंगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें ऐसा बल, ऐसा साहस प्रदान कर रहा हूं। इस साहस को पाने के बाद न केवल तुम प्रसन्नता से झूमोगे, न केवल तुम ताजगी के एहसास में रहोगे, बल्कि तुम्हारा मन मस्तिष्क तुम्हें बार बार यह चेताएगा कि तुम्हारा क्या महत्व है, कि तुम्हारा कितना ज्यादा महत्व है और तुम कितने प्रभावशाली हो, तुम्हारा स्थान कहां पर है। वास्तव में मैं तुम्हें पहले भी यह बता चुका हूं और फिर से यह बताने के प्रयास में हूं कि तुम इस लोक से संबंधित ही नहीं हो। तुम तो उस दिव्य लोक में अपना स्थान रखते हो जहां सब कुछ खुशहाली, समृद्धि और सुकून से भरा हुआ है, जहां नफरतों का कोई स्थान नहीं, जहां प्रेम ही प्रेम चारों ओर फैलता है। मेरे प्रिय, अब तुम्हारे हृदय में ऐसी बातें स्थान लेंगी जो तुम्हें न केवल भौतिक जगत में
समृद्धि दिलाएंगी, बल्कि आध्यात्मिक जगत में सुकून भी दिलाएंगी। आने वाला समय पूरी तरह से तुम्हारा होने वाला है। ये समय जिसमें तुम रोमांचित होगे, ये समय जो पूरी तरह से तुम्हें खुशहाली प्रदान करेगा। अब जो समय प्रारंभ हो रहा है, ये तुम्हारे लिए एक ऐसा समय होगा जिसमें दिव्य परिवर्तन होंगे, चमत्कारी परिवर्तन होंगे। मेरे प्रिय, ये परिवर्तन तुम्हारे मन मस्तिष्क को ऊर्जा से भर देंगे, और जो कमी अब तक तुम्हें थी वह कमी दूर होगी। खुशहाली बढ़ती चली जाएगी। लेकिन एक बात सदा याद रखो, तुम इस संसार में वही पाते हो जो बांटते हो, और कई गुना ज्यादा मात्रा में पाते हो। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, सुख, दुख, शोक, अशोक, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, नफरत। क्या बांटते हो? तुम जो बांटोगे वह पाओगे। चयन का विकल्प तुम्हारे हाथों में है। चयन तुम्हें करना है। जो बांटना है उसे बांटो, बड़ी संख्या, बड़ी मात्रा में बांटो। मेरे प्रिय, तुम्हें वह सब कई गुना ज्यादा मात्रा में मिलेगा। इसी क्षण में संख्या 51,000 लिखो अपनी जीत के लिए। संख्या 11,11 लिखो प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि पाने के लिए। मेरे प्रिय, तुम्हारी जीत दिव्य होगी, बड़ी होगी, विशाल होगी, और तुम्हारी जीत से तुम्हारी चर्चा चारों ओर होने लगेगी। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, क्योंकि मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें बहुत आगे ले जाने के लिए। सदा सुखी रहो, लोगों में खुशियां बांटो, तुम्हारा कल्याण होगा।